20वीं शताब्दी के ये 3 बड़े विचारक हुए हैं जिन्होंने केवल किसी एक समुदाय को या एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को अपने विचारों से प्रभावित किया और पूरे दुनिया में उनके विचारों पे मंथन करने वाले, चिंतन करने वाले, कार्य करने वाले लोग हैं। कि लेनिन और गांधी दोनों का उद्देश्य एक था, गरीब, कमजोर, दबे कुचले, शोषित, वंचित के पक्ष में आवाज़ उठाना, उनके लिए व्यवस्था में बदलाव करना, परिवर्तन करना, लेकिन दोनों के साधन अलग अलग थे। लेनिन जो है हथियारों की क्रांति में विश्वास रखते थे, गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वो नैतिक परिवर्तन चाहते थे। लेकिन मैं ये देख के आश्चर्यचकित हूँ कि वो दोनों जो बड़े विचारक थे 20वीं सदी के, और बाबा साहब तीसरे विचारक बड़ी सदी 20वीं सदी के, वो कमज़ोर के पक्ष में, गरीब के पक्ष में, वंचित के पक्ष में, दलित के पक्ष में, ओबीसी के पक्ष में, आदिवासी के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, अल्पसंख्यक समाज के पक्ष में व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे। लेकिन आज जो सत्ता में बैठे हैं, इनमें से किसके पक्ष में परिवर्तन चाहते हैं? ये इन सबके विरोधी हैं, सबके विरोधी हैं। और जिनके ये समर्थक हैं वो केवल 5% हैं, और 5% लोगों के हित में काम करके वो कैसे सत्ता में बैठे हैं, सबसे बड़े सोचने का विषय ये है। और इसका जवाब ये है कि वो हमारी मूर्खता की वजह से सत्ता में बैठे हैं, वो हमारी मानसिक गुलामी की वजह से सत्ता में बैठे हैं। ये जो NFS है, नई मनुस्मृति है, जहाँ भर्तियाँ, ज़्यादातर भर्तियों में नॉट फाउंड सुटेबल कह के SC, ST, OBC के कैंडिडेट रोक दिए जाते हैं। कोई VC इसलिए नहीं है, अभी आप बता रहे थे कि किसी यूनिवर्सिटी में OBC VC नहीं है। जब OBC, पहली बात तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बनेगा, तब वो जाके प्रोफेसर बनेगा, फिर 10 साल प्रोफेसर रह लेगा, तब VC का नंबर आएगा। तो जब भर्ती में ही नहीं ले रहे और किसी को ले रहे हैं तो उसका प्रमोशन नहीं कर रहे, और 1-2 का प्रमोशन गलती से हो भी गया कहीं पैसे वैसे दे के, तो उसके 10 साल पूरे होते नहीं है, तब तक वो रिटायर हो जाता है। तो VC का नंबर कहाँ से आएगा? सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी 4-5 भर्तियां निकली बहुत जल्दी में। राजस्व लेखपाल की जगह निकली हैं 7,994, 27% OBC और 21% SC का आरक्षण मिलकर इन्हें मिलनी चाहिए थी 3,997 सीट, लेकिन दी हैं 3,037। 960 सीट की बेईमानी कर ली गई है। उसमें आवाज़ उठी है तो थोड़ा कह रहे हैं कि सुधार करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक नहीं कर पाए। 69,000 शिक्षक भर्ती में 29,339 पद SC और OBC के चोरी किए इन्होंने, 29,339। और वो केस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके बाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि वो केवल स्टूडेंट की शिकायत पे सरकार ही कर सकती थी उसको व्यवस्था। और हाईकोर्ट का तो स्पष्ट आदेश था कि पहली मेरिट कैंसिल की जाए और नई मेरिट बनाई जाए। आरक्षण में वो हुआ है, धांधली हुई है, लेकिन सरकार ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में अब केस है। पशु चिकित्सा अधिकारी के 404 पद निकले हैं, 404 में एक भी OBC को नहीं दिया, OBC 0। जो विज्ञापन छपा उसमें बाकायदा OBC 0। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती हुई पिछले दिनों 15 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुए, जिनमें 12 जनरल लिए गए, और इन 12 में भी 8 राजपूत और 4 ब्राह्मण। अब कम से कम एक बात पे तो ब्राह्मण गर्व करते ही थे कि और जगह हम हो ना हो, स्कूल कॉलेजों में तो यूनिवर्सिटियों में तो हम ही ज़्यादा आते हैं। अब जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, योग्यता ट्रांसफ़र हो गई है, पंडित जी की तरफ से योग्यता सिंह साहब की तरफ चली गई है। अब उसमें 12 में 8 राजपूत और 4 ब्राह्मण भर्ती हुए। यही वजह है जो हमारे ब्राह्मण विधायक मीटिंग कर रहे हैं, जो अलग मीटिंग हो रही है, इसकी पीड़ा यही है कि हम कॉलेज से भी बाहर और जगह से तो हो ही रहे थे। और अब तो पंडित जी ये कह रहे हैं हमसे, खुद हमसे कह रहे हैं जी इतना अन्याय तो हमारे साथ SP और BSP की सरकार में भी नहीं हुआ जितने योगी जी कर रहे हैं। तो मैं तो राहत इंदौरी का शेर याद आता है मुझे तो, कि लगे कि आग तो आएंगे सभी घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब भैया जब हमारे साथ अन्याय हो रहा था तब तो तुम ताली बजा के वो देख रहे थे तमाशा। लखीमपुर खीरी सहकारी बैंक में भर्ती हुई 27, OBC 14 होने चाहिए थे, 27% आरक्षण के हिसाब से 8 लिए गए केवल। यूपी में जो अभी मैं बता रहा था पोस्ट निकली हुई है, मेडिकल ऑफिसर की 365 पोस्ट है, इसमें क्या बोलते हैं इसे, एलोपैथी में।
ओबीसी की 99 सीट होनी चाहिए, 28 दी हैं। ये विज्ञापन बता रहा हूँ मैं, जो अखबार में छपे हैं, उनसे नोट करके लाया हूँ मैं। परिवर्तन सिपाही के 129 पोस्ट हैं, उनमें 99 होनी चाहिए, ओबीसी की 30 दी हैं केवल। तो ये अन्याय सरेआम हो रहा है। आरक्षित सीटें भी नहीं दी जा रही हैं। और लोकसभा में जब सवाल पूछा गया था तो लोकसभा में जवाब है केंद्र सरकार का कि SC ST OBC के केंद्रीय नौकरियों में, केंद्र सरकार की नौकरियों में 42,000 पद खाली हैं। ये तो सरकार का जवाब है सदन के अंदर। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ केवल कि इतना अन्याय करने की हिम्मत और इतने बड़बोलेपन की हिम्मत और इतनी खराब बातें कहने की हिम्मत 5% लोग तब तक कर पा रहे हैं जब तक ये 95% लोग सोए हुए हैं, या ये समझ नहीं पा रहे हैं, या ये मुखर नहीं हैं, या ये बोलते नहीं हैं। भाई हमें एक ही बात करनी है, सारी समस्याओं का इलाज ये है कि जहां गलत बात हो वहीं मुंह पे विरोध करो, जम के विरोध करो।